मलखत एक देश का एकमात्र ऐसा केंद्र है जहां गांधीवादी लोग काम कर रहे थे तो क्रांतिकारी लोग भी उनसे कम नहीं थे और उसी बहाने यहाँ एक रचनात्मक काम भी हो रहा था और तीनों धाराएं मिलकर यहाँ एक साथ काम कर रही थी। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें भी यहाँ के मलखा चक के राम गोविंद सिंह जिनको लोग चचवा के नाम से जानते थे, जालिम सिंह, जुलूम सिंह, बिहारू सिंह और गुम्मतपुरा, ये 5 आदमी जो है सोनपुर मेले में जो प्रोग्राम बना था 1857 की लड़ाई के बारे में, तो उसमें ये लोग शामिल थे। अब बाबू कुंवर सिंह उस मेले में थे और मलखा चक का भी उस समय जो है कैंप जाता था सोनपुर मेले में, जो 1950 तक जाता रहा। तो वहीं से वो लोग जो तय किए कि सब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े जाए और इन लोगों ने बाबू कुंवर सिंह के साथ मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। क्रांतिकारियों का कहीं न कहीं केंद्र बिंदु रहा है मलखा चक। हाँ जी। और उसके बाद जो है फिर आगे आने पर खुदीराम बोस के जो मुजफ्फरपुर में शहादत हुई, फांसी पर चढ़ाए गए, तो वहाँ राम विनोद बाबू और उनके भाई सुखदेव सिंह थे। राम विनोद सिंह और सुखदेव सिंह दोनों आदमी वहाँ विद्यार्थी थे, एक आदमी कॉलेज में थे और एक आदमी स्कूल में थे। तो और उस समय आज जो लंगर सिंह कॉलेज है उस समय था JBB कॉलेज, यानी गवर्नमेंट भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज। तो उसी में वो थे और उनके भाई जो थे वो उसी कॉलेज में थे। तो इन लोगों को प्रेरणा मिली और प्रेरणा मिलने के बाद ये लोग जो है क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए और मलखा चक पहले से वीर कुंवर सिंह के समय से ही क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र रहा। हमारे बीच सभी गणमान्य लोग हैं, हर कोई से जानने का प्रयास करेंगे कि कार्यक्रम का आगाज हो रहा है और किस रूपरेखा में कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। महेंद्र प्रताप जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मोहन भागवत जी आ रहे हैं, तो आखिर कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है सर? कि अवसर है आजादी, थोड़ा सा टाइट बोलिएगा सर। आजादी के 75 वर्ष के बाद पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया गया है और मलखा चक देश का एकमात्र ऐसा केंद्र है जहां गांधीवादी लोग काम कर रहे थे तो क्रांतिकारी लोग भी उनसे कम नहीं थे और उसी बहाने यहाँ एक रचनात्मक काम भी हो रहा था और तीनों धाराएं मिलकर यहाँ एक साथ काम कर रही थी। रचनात्मक कार्य किस प्रकार का यहाँ पे होता था? आपको स्मरण होगा कि गांधी जी ने कहा था कि स्वदेशी आंदोलन का बढ़ावा उन्होंने दिया था और अंग्रेजी का जो सामान था, जो कपड़े थे, उनको जलाया जा रहा था और लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था कि वो खद्दर को अपनावे, स्वदेशी को अपनावे और इस तरह से देश का समर्थन करें। गांधी जी ने स्वयं अपने यंग इंडिया में लिखा है, 1900 अक्टूबर यंग इंडिया में छपा है 30 में गांधी जी आए थे और जिस दिन वो आए थे वो दिन 400 महिलाएं अपने हाथ से सूत काट रही थी। 30 करघे पर खद्दर का उत्पादन हुआ और गांधी जी देख के काफी प्रभावित हुए और प्रभावित नहीं हुए बल्कि यहाँ का जो आर्थिक विश्लेषण था, उस गतिविधि की वजह से जो यहाँ आर्थिक परिवर्तन आया था उसकी उन्होंने चर्चा की और चर्चा करने के बाद उस समय की जो सरकार थी और सरकार के अतिरिक्त जो लोग थे हिंदुस्तान में, उनको उन्होंने आमंत्रित किया कि आप मलखा चक आके मलखा चक के केंद्र को देखने का काम कीजिए और चुनौती दिया था कि यहाँ जितना बड़ा काम हो रहा है वह काम आज तक कहीं नहीं हुआ। उन्होंने दूसरे लेख में लिखा है कि यहाँ जो आश्रम था वो सिर्फ यही नहीं चल रहा था, ये लोग मलखा चक के अतिरिक्त बिहार में 7 जगह केंद्र चला रहे थे। वो केंद्र मधुबनी का हो, कपसिया का हो, मधेपुर का हो, इस तरह 7 केंद्रों में, यानी कि रचनात्मक संचालन यहाँ से भी होता था, रचनात्मक से लेकर के क्रांतिकारी। यही हो नहीं रहा था बल्कि ये लोग पूरे बिहार का नेतृत्व कर रहे थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता में राम विनोद बाबू थे। राम विनोद बाबू आचार्य कृपलानी के छत्र छाया में थे। आचार्य कृपलानी उस समय कॉलेज में थे। उनके जब सानिध्य में आए तो निश्चित रूप से खुदीराम बोस के उस समय की सजा हुई थी। फांसी की सजा मिलने के बाद जो समय के नौजवान थे
उनका स्वाभाविक था कि वो चाहते थे कि इन केंद्र सरकारें हम देश को आजाद करें। और उसी कड़ी में उन्होंने सशक्त क्रांति के माध्यम से नौजवानों को इकट्ठा करना शुरू किया। उतना ही नहीं, गांधी जी जब 1917 में आए चंपारण में, तो गांधी जी को पंडित रामविनोद ने कहा था कि आप आइए और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और देश की आज़ादी सशक्त क्रांति से ही हो पाएगी। तो गांधी ने कहा था कि हम अगर तुम्हारे जैसे नौजवान हमारे साथ अगर आ जाए तो हम देश को आज़ाद कराते हैं। और फिर गांधी जी के प्रेरणा से फिर वो गांधीवादी हो गए और गांधीवादी होने के साथ एक ही साथ दोहरी जिंदगी जी। एक तरफ गांधीवादियों का एहसास था, दूसरी तरफ क्रांतिकारियों का, और दोनों दोहरी जीवन को लेके वो आगे बढ़े। वो दोहरी जीवन को लेके आगे बढ़े। अगर आप चर्चा करें गांधीवादियों का, तो आचार्य देवव्रत, सतीश चंद्र मुखर्जी का आप नाम सुने होंगे, जो गांधी जी के अध्यात्मिक जी, मीराबेन जो गांधी जी के लगातार शासक थे, वो ब्रिटिश की थी और यहाँ के लगातार उन्होंने आवाज रहने का काम किया। आप कृष्णदास का नाम सुने होंगे, जिन्होंने महात्मा गांधी क्यों यही मलखा चक को प्रकाशित करते। पंडित नेहरू यहाँ 2 बार, गांधी जी यहाँ 3 बार, राजेंद्र प्रसाद यहाँ स्वयं आवासित थे। ये राष्ट्रीय स्तर के लोग थे। बिहार के जो लोग थे, राहुल संकटयान, ध्वजा प्रसाद साहू, मनोरंजन बाबू, ये लोग तो लगातार ही यहाँ रहते थे और उन्हीं के संरक्षण में विशुद्ध रूप से अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा था। और जो रचनात्मक गतिविधि थी उसके आड़ में यहाँ क्रांतिकारी लोग रहते थे और वो लोग खादी कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। और यही कारण है कि जोगेंद्र सिंह जब यहाँ गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तारी के पहले तक यहाँ के लोग यह जानते थे एक खद्दर कार्यकर्ता है और इनका नाम सोहन सिंह, छद्म से लोग रहे। सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद का लगातार यहाँ भ्रमण। सभी जो भी क्रांतिकारी थे, रचनात्मक रूप से जो देश को बदलना चाहते थे, जो क्रांति करके देश को बदलना चाहते थे, सभी का आवागमन और केंद्र बिंदु मलखाचक था।